हाय स्टूडेंट्स, दिस इज आशीष। जो आपका चैप्टर चल रहा था वो था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। अगर आपको पहले ही पता है कि किस टाइप का सॉल्यूशन है हमारी गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस में। हाँ, आपने स्टार्टिंग वीडियोस में पढ़ा था कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके की दो इक्वेशंस गिवन होती है, दैट मीन्स अ सेट ऑफ इक्वेशंस, तो आप कैसे बिना सॉल्व करे पता करते हो कि उनके बीच में कैसा ग्राफ ड्रॉ होगा। ठीक है, ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, पैरेलल लाइंस होगा या फिर कोइंसिडेंट लाइंस होगा। बट अगर इस बार मैं आपको कहूं यू नो द ग्राफ, ठीक है, इट इज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन कि भाई इस इक्वेशन के सेट का इस टाइप का ग्राफ बनेगा, आपको पता करना है कुछ मिसिंग वैल्यूज के बारे में। ठीक है, तो लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन। आपके सामने बोर्ड पर एक सेट ऑफ इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, आपको यहां पर निकालनी है k की वैल्यू। k कहां पर प्रेजेंट है, मैं इसको लेबल कर देता हूं। देखो k यहां पर प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट है और यहां पर प्रेजेंट है। आपको k की वैल्यू निकालनी है सच दैट गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस का नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि आपके पास पैरेलल ग्राफ होगा इन दोनों इक्वेशंस के बीच में। तो k की कोई ऐसी वैल्यू दे दो कि भाई ये ऐसी इक्वेशंस बन जाएं जिनके बीच में पैरेलल ग्राफ बन सके, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट अस फाइंड। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में लिखेंगे। जो भी हमारी गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस है उसको हम सब कुछ लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे ताकि वो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाए, जिसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब एक x वाली टर्म पड़ी हो, एक y वाली और एक कांस्टेंट टर्म। तो यही हमने किया है, हम सब कुछ उठा कर ले गए लेफ्ट साइड पे। तो पहली इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो गई है 3x + 1y - 1 = 0। ठीक है, क्लियर होगा पहली इक्वेशन के बारे में। अब दूसरी इक्वेशन के बारे में ध्यान से देखना। एक x वाली टर्म प्रेजेंट है, एक y वाली टर्म प्रेजेंट है और इसको भी उठाकर हम ले आए हैं लेफ्ट साइड पर। तो आपके पास माइनस और ब्रैकेट स्टार्ट 2k + 1 हो गया। बिकॉज साइन सबका चेंज करना था तो कुछ इस तरीके से हम प्रेजेंट कर देते हैं कि नेगेटिव ऑफ ऑल ऑफ दिस = 0। अब आपने क्या किया है, जनरल फॉर्म में लिख दिया है। अब आप कंपेयर करके निकालोगे इनके कोफिशिएंट्स। तो लेट्स सी आप कैसे निकालते हैं इनके कोफिशिएंट्स। जैसे कि जनरल फॉर्म कहती है कि ax + by + c = 0 होती है एक लीनियर इक्वेशन, वैसे हमने तैयार कर ली थी इक्वेशंस। यहां से हम कंपेयर करके निकालेंगे a, b और c की वैल्यू। बट इक्वेशंस दो हैं तो हम a b c नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। ध्यान देना, यहां पर आपको निकालने हैं कोफिशिएंट्स। ये पहली इक्वेशन के लिए होंगे और ये दूसरी इक्वेशन के लिए होंगे, जो मैंने यहाँ निकाल कर रख दिए हैं। एक बार कंफर्म करते हैं कि ये कैसे निकाले गए हैं। देखो x का कोफिशिएंट होता है a, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 3, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया a1 = 3। ऐसे ही a2 है 2k - 1 जो x का कोफिशिएंट है लेकिन दूसरे इक्वेशन के अंदर है। ठीक है, उसके बाद b होता है y का कोफिशिएंट। तो पहली इक्वेशन के अंदर b है 1, तो मैं लिख दिया b1 = 1। b1 का मतलब है b बट इन फर्स्ट इक्वेशन। b2 का मतलब क्या है, b बट इन सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है, k - 1, तो यहाँ मैंने लिख दिया k - 1। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद तो सिर्फ मैंने कांस्टेंट टर्म्स लिखी हैं, बट साइन का खास ध्यान रखना। -1 है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म, मतलब जो c होता है। तो पहली इक्वेशन के अंदर c क्या है, -1। कांस्टेंट इन फर्स्ट इक्वेशन इज -1, तो c1 = -1 लिख दिया। दूसरी इक्वेशन के अंदर आपके पास कांस्टेंट है -2k + 1, तो मैंने यहाँ c2 लिख दिया -2k + 1। आई थिंक ये सारी वैल्यूज निकालनी आपको आ गई होंगी। नाउ कमिंग ओवर टू द स्टेप नंबर 3। याद रखना कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर पहले से ही गिवन था कि भाई नो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो गिवन सेट में अगर नो सॉल्यूशन है ना, तो आप कंडीशन को तो यहाँ पर पहले से ही लेकर चल सकते हो कि कौन सी कंडीशन थी। इट वाज नो सॉल्यूशन, दैट मीन्स a1/a2 = b1/b2 एंड नॉट = c1/c2। ये आपके पास स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपके पास ग्राफ दो इक्वेशंस के बीच में कुछ इस तरीके से हो, दैट मीन्स पैरेलल लाइन ग्राफ हो, मतलब कभी वो मीट नहीं करेंगी, मतलब उनके बीच में सॉल्यूशन नहीं है। और जो कंडीशन वहां यूज होती है वो होती है a1/a2 = b1/b2 एंड नॉट = c1/c2। तो मैंने यहाँ पर लिख ली है कंडीशन। वैल्यूज डालूंगा सिर्फ यहाँ पर a1 a2 की वैल्यूज उठाकर यहाँ से डाल दो। हमने निकाली थी पिछले स्टेप में, इनको उठाकर मैंने यहाँ डाल दिए। b1 b2 आपके पास ये वैल्यूज पड़ी हैं, तो इसको उठाकर मैंने यहाँ डाल दिए। c1/c2 इज -1 अपॉन -2k + 1, तो मैंने यहाँ पर इसको एज इट इज डाल दिया। साइंस का खास ध्यान रखना, यहाँ इक्वल टू का साइन है, यहाँ नॉट इक्वल टू का साइन है, बिकॉज नो सॉल्यूशन के अंदर ऐसा ही होता है। ठीक है, हर क्वेश्चन में कंडीशन डिफरेंट हो सकती है, यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, तो आप वहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन यूज करोगे। और कोइंसिडेंट लाइंस भी हो सकती है जो आपके पास कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन को कॉल करेंगे। ठीक है,
अब इसके बाद आपको करना है सिर्फ इसको सिंप्लीफाई फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ के। कैसे करना है देखते हैं। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ के और देखते हैं कि के की क्या वैल्यू आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर खाली इसको ब्रेक करता हूँ इतने पार्ट में कि खाली मैं इतना ले रहा हूँ, क्योंकि तीनों चीज़ें आप इकट्ठे नहीं चलाओगे, ठीक है। आपको के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आप किसी एक इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हो। खाली मैं इतना पार्ट उठा रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर उठाता हूँ तो मेरे पास आता है 3/2k-1 इक्वल्स टू 1/k-1। के दोनों इक्वल है तो मैंने एज इट इज उठा लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया। k-1 इधर आया तो 3 × k-1 आ गया और 2k-1 उधर चला गया, तो 1 × 2k-1 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 को k से मल्टीप्लाई किया, गेट 3k। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, गेट -3। 1 × 2k 2k, 1 × 1 1। अब ट्रांसपोज करते हैं k वाली टर्म्स एक साइड पर, मतलब 3k और 2k एक साइड पर आ जाएगा तो 3k -2k आ गया और -3 चला जाएगा उधर तो -1 + 3 हो गया। आई थिंक क्लियर होगा। ये इधर आ गया नेगेटिव में, ये उधर चला गया पॉजिटिव में। सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। 3k - 2k इज 1k एंड -1 + 3 इज 2, तो k की वैल्यू आपके पास आती है 2। हाँ, आप अगर ये वाली चीज़ यूज़ करना चाहते थे बिल्कुल करो। यहाँ से k की एक ऐसी वैल्यू आएगी जो नॉट इक्वल होगी, तो पर ध्यान देना बीच में साइन अनइक्वालिटी का रहेगा। हमें k की एक वैल्यू निकालनी तो हमने इसको यूज़ कर लिया एंड वी फाइंड दैट k = 2। प्लीज़ अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो डाउट प्लीज़ मुझसे आज ही क्लियर कर लीजिएगा। इसको आगे मत लेकर जाइएगा बिकॉज इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हाँ, इससे रिलेटेड कुछ MCQs में भेजूंगा जिसके अंदर और भी वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे, जिसके अंदर आपके पास कंडीशंस डिफरेंट होंगी। आपको उसको सॉल्व करना है। कोई डाउट्स हैं तो मुझसे बेझिझक पूछ लेने हैं, मैं बिल्कुल एंटरटेन करूँगा हर एक टाइप का डाउट। I think it's enough. So allow me to sign off. I'm Ashish and I'm signing off. Namaste. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass.